देखेंगे 11 जुलाई का न्यूज़। और पहला खबर जो ये है कि जो आईएसएस के हेड था जो एक्चुअली अल बगदादी की पत्नी को यजीदी महिलाओं के अपहरण के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई है इराक में। तो ये हैं यजीदी औरतें। और आपको पता ना यजीदी रिलीजन जो है वो कौन से रीजन की का रिलीजन है, ठीक है। और आपको पता होगा यजीदी ट्राइब के बारे में, यजीदी रिलीजन के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं वैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि वेस्ट बंगाल सूट्स अगेंस्ट सीबीआई प्रो मेंटेनेबल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल क्या कह रहा है कि सेंटर ने बिना कंसेंट के सीबीआई को वेस्ट बंगाल में भेज दिया, ठीक है, ये कहना है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट, जो जो सेंटर के जो वकील है वो कह रहे हैं कि जो जो सीबीआई है ना वो स्टेट के ऑर्डर से नहीं चलता, ऐसे बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सच है क्या नहीं है, ठीक है। ये बताते हैं कि जस्टिस बी आर गवाई एंड संदीप मेहता refuses to accept the union government's preliminary objection that it was wrongly made a defendant in the suit as it did not control the CBI। कंट्रोल द सीबीआई, वो सेंटर बोल रही है कि हम सीबीआई को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। जो कि जो कि सरासर जो है वो जहाँ तक हमने पढ़ा है वो गलत है, ठीक है। सीबीआई जो है वो आपको पता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इन्फोर्समेंट एक्ट के तहत चलता है, ठीक है। तो जो जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो बोला है कि नहीं, आप ऐसे बोल के जो है बच नहीं सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग सीबीआई पे देखेंगे, ठीक है, कि सीबीआई वाज सेटअप इन 1963 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला है सीबीआई derive its power from दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और तीसरा ये है कि सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1 और 2 ओनली, ठीक है। सीबीआई जो है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से फॉर्म किया गया था 1963 में, ये सही है। तो ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, ठीक है। तो ये है कैच, ये है जो है ट्रिक, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम जो है ना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या ये बोलती है, ठीक है। पहला तो है द एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1946 टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल पुलिस फोर्स इन दिल्ली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इन द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। द एक्ट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट Delhi Special Police Establishment, which is commonly known as CBI. CBI derives its power from this act, ठीक है। The act empowers the CBI to investigate offences notified by the central government। उन्हीं पे एक्ट करती है जो नोटिफाई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। It also allows the CBI to exercise the power and jurisdiction of police officer in any area, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कंसेंट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय द सीजीआई, ठीक है। तो आप पूरा जान गए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। डिवोर्स्ड वुमेन, मुस्लिम वुमेन इंटाइटल टू सेक्युलर रेमेडी, ठीक है। आपको पता है जो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, ठीक है, उसके तहत होता है जो भी कॉम्पनसेशन दिया जाता है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि एक तो सेकुलर सेक्शन है 125, ठीक है,
वो बोलता है कि कैनॉट बी फोरक्लोज्ड फॉर, ये बोलता है ना कि वुमेन जो है ना उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रही है, ठीक है, कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, ये बोल रही है। तो ये आपने जान लिया है कि जो है सेक्युलर सेक्शन भी है 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, याद रखिएगा आप, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करती है ये, जो है ना, जो जो डिपेंडेंट जो महिला है वो उसको मेंटेनेंस जो है दिया जा सकता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि एक्सटेंड सुप्रीम कोर्ट सॉरी एक्सटेंड एसी बेनिफिट्स टू क्रिश्चियंस इन केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि क्रिश्चियन को एसी स्टेटस दे दो, ठीक है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट नहीं है, क्लास है। एससी एक क्लास है, ठीक है। ओबीसी एक क्लास है, एसटी एक क्लास है, उसमें बहुत सारे कास्ट हैं, ठीक है। तो ये बोल रही हैं कि जो अभी करेंटली जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत जो है ना, ओनली हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज आर कैटेगराइज एज शेड्यूल कास्ट। तो बोले क्रिश्चियन को भी इसमें ऐड करो आप, ये केरला गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। तो अगला जो न्यूज़ है वो एक्चुअली एडिटोरियल है, वो ये है कि इंडिया आज जो है ना वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन डे है, ठीक है। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये बता रही है कि कैसे जो है पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ा और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत सारे जो है बात करता है कि कितना चेंजेस आ गया है, ठीक है। ना ये मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है। और इंडिया को है जो कैसे इसको जो हैंडल करना है पॉपुलेशन को, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत सारी बातें करता है, ठीक है। दो तीन चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी चाहिए इस आर्टिकल से, कहीं आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉपुलेशन जो है ना ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से, आपको आप लिख के रखो कहीं, है ना, क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। पहले तो आप ये लिखो, ठीक है, कि इन्फेंट जो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो 3.4 से जो है 2 पे आ गया है 2021 तक, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 से कम है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, आप जो है कमेंट कर रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, ठीक है। मान लो ना कि दो, मैं बता ही देता हूँ चलो, दो जो है हस्बैंड वाइफ हैं और दो उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो ये दो है ना इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ये दो बच जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट लेवल जो है ना वो दो ही का रहा, है ना, दो चले गए, दो दो रह गए, ठीक है। अगर ये इनके तीन बेटे बच्चे होते हैं तो रिप्लेसमेंट लेवल चेंज हो जाता, ठीक है, 2 से 3 हो जाता, है ना। तो ये है, ये याद रखो आप, ठीक है। दूसरा आप जो याद रखो, ठीक है, कि ये याद रखो आप, ये जो ऑक्सफैम के अनुसार 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड 77% ऑफ नेशनल वेल्थ। ये याद रखो आप, इतना इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है, इतना इनइक्वालिटी है एक्चुअली, ठीक है, ये याद रखो। और दूसरा क्या याद रखोगे आप, दूसरा याद रखो आप, एक सेकेंड, आप ये याद रखो, ठीक है ना, कि यहाँ पे एक स्कीम का नाम दिया हुआ है पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और ज़ीरो हंगर का टारगेट है 2030 तक। आप सिर्फ ये याद रखो, और कुछ याद मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा भी सेम ही है, पॉपुलेशन का जो है एडिटोरियल आया हुआ है, ठीक है। ये बात कर रही हैं कि जो है अभी तक पॉपुलेशन का इंडिया में जो है कितना जो है प्रभाव पड़ा है, ये भी सेम ही बात करती है लगभग,
ठीक है। अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है आपको पता है 1.44 बिलियन हो गया है। ठीक है। और ठीक है ना, कैसे ये बढ़ गई हैं। ठीक है। और ये याद रखो आप कि जो इंडिया का पर कैपिटा जो है ना वो 400 से 2400 डॉलर हो गया है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 61 से 70 हो गया है। ये याद रखो। ठीक है। और ये जो 40, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। ठीक है, आपको पता हो बहुत सारे लेवल होता है पॉवर्टी का। ठीक है, एलिनेशन का बहुत सारा है। किसी के घर में जैसे मिट्टी का घर है, ठीक है, गांव में। ठीक है, रूरल एरिया में रहते हैं। फिर वो मिट्टी के घर में रहता है। ठीक है। फिर वो उसके पास बिजली भी नहीं है। ठीक है, फिर वो पढ़ा भी नहीं है। फिर वो उसके घर में ही एक जो है डिसेबल्ड है। तो बहुत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। ठीक है। तो ये बताता है कि 43% से 11% हो गया है। ठीक है, मल्टी डायमे जो डायमेंशनल पॉवर्टी है। पर ये जो 11%, 144 का कितना हो जाएगा, 16 करोड़। और ये 16 करोड़ ना पूरे भारत में नहीं है, सिर्फ चार चार जो है 4-5 स्टेट्स में है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, झारखंड। ठीक है, ये चार नाम याद रखो। ठीक है। और ये बहुत सारे, ये दूसरा पॉइंट आप याद ये रखो कि जो अमीर देश हैं जिसका पर कैपिटा 40,000 डॉलर है ना, वो जो पॉपुलेशन का 1.3 बिलियन है सिर्फ। जो भी अमीर देश हैं, आपको पता है OECD जो है सारे डेवलप्ड नेशन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो 55.6 ट्रिलियन का नेचुरल रिसोर्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और इंडिया जिसमें 144 बिलियन लोग हैं, ठीक है, और जिसका पर कैपिटा 2400 है, वो जस्ट 3.5 ट्रिलियन वर्थ का जो है नेचुरल रिसोर्स और मैन्युफैक्चर गुड यूज़ करता है। तो कितना जो है कम यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव भारत ही देख रहा है। ठीक है, इंडिया ही देखता है। तो ये चीज़ें आप बस नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, मीन्स में काम आएगा आपको लिखने के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है एक बार आप पढ़ लो। सर्कुलर इकोनॉमी वही रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी रिन्यूएबल जो है रिसाइकलिंग, सॉरी रिसाइकलिंग करो आप। ठीक है, प्लास्टिक बनाते हो तो प्लास्टिक जो है पिघला के दोबारा कुर्सी बना लो। ऐसे ये सर्कुलर इकोनॉमी इसी की बात करता है बस। ठीक है ना, रिसाइकलिंग का। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। तो केस फॉर कास्ट सेंसस। अब बहुत सारे लोग कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, पर ये आर्टिकल जो आई पूर्व रिटायर्ड आईएएस ने लिखा है वो बोलते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और बहुत अच्छा एक कोट उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक कोट किया था। ठीक है ना, ये बोला है उन्होंने कि जो मेजरेबल है वही मैनेजेबल है। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप मैनेज कैसे करोगे। है ना, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। जो मेजर करोगे उसी को तो आप मैनेज करोगे। तो इसलिए कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स जो है बहुत बड़ा आर्टिकल था, वैसे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वहाँ पे। ठीक है, आप जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कास्ट सेंसस इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, अगर आप नेग्लेक्ट कर दो कि कास्ट कर जैसे जो कोई चीज़ ही नहीं होता तो वो हट तो नहीं जाएगा, वहाँ रहेगा वो। ये बोल रहे हो। डाटा ऑन कास्ट सेंसस कैन हेल्प क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड टारगेटेड सोशल पॉलिसीज। ये बिल्कुल सही बात है। और फेलियर क्या हुआ है कि अभी तक जो कास्ट सेंसस है ना वो 1931 तक का यूज होता है। ठीक है। और ये कास्ट सेंसस जो लेटेस्ट है 2021 का, उन्होंने जो है कभी भी कास्ट सेंसस जो है रिलीज नहीं किया। ठीक है, जो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम पे जो है किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है ना, बहुत सारा मिसकैलकुलेशन था। ठीक है, बहुत सारा कास्ट जो है ना अच्छा पैरामीटर्स में डिवाइडेड नहीं था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है, सेम ही चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अमेंडमेंट करो आप सेंसस एक्ट 1948 में, ताकि जो है
ये एक्ट टू इंक्लूड कास्ट डेटा इन द रेगुलर सेंसस, सेंसस में होना चाहिए, ठीक है, सेंसस में होना चाहिए, ये बोलते हैं अमेंड करके करो आप, ठीक है। तो इतना याद रखो और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आपको सारा सोच, आप इंडिया में रह रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको तो पूरा पता ही होगा क्या इशू है क्या नहीं है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट सेज मेन शुड शेयर फंड्स टू एम्पावर देयर होम मेकर वाइफ्स। ये आप सोसाइटी के क्वेश्चंस में जो है आप ये लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, मेन जो कमाते हैं वो उसको, उनको हाउस वाइफ को जो है ना वो सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, ठीक है। बस ये है। और अगला न्यूज़ है कि गोयल आस्क इंडस्ट्रीज टू ऑफर आइडियाज टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस। आप ये छोड़ो, आप ये याद रखो, जन विश्वास लो। आपको पता है बहुत सारे जो कानून हैं बिजनेस करने में इंडिया में, है ना, तो उनको स्ट्रीमलाइन करता है, उनको डीक्रिमिनलाइज करता है। लाइसेंस कोटा राज आपने सुना होगा, है ना, लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारा पेपर, बहुत सारा जो है लगता था समय। तो ये जन विश्वास लॉ इसके लिए है। तो यही बोलते हैं गोयल आस्क इंडस्ट्री टू ऑफर आइडियाज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लायंस, और कॉम्प्लायंस का तो अलग झंझट रहता है कोई भी बिजनेस को, ठीक है ना। तो ये आप याद रखो जन विश्वास लॉ क्या है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर ये एक बात कि हाँ ये भी याद रख सकते हो आप कि एफडीआई जो है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 23-24 में सिर्फ 26 बिलियन का था, 26.5, ठीक है, जो कि 22-23 में 42 बिलियन का था। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ड्रॉप है, तो ये आप याद रखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सेंटर आस्क्स स्टेट टू रेज अवेयरनेस ऑन कडावियर डोनेशंस। तो कडावियर क्या होता है, चलो याद रख लो आप, जो है ना आपको सीसेट भी देना है, ठीक है। कडावियर मतलब जो कॉर्प्स होता है, जो डेड बॉडी होती है अनफॉर्चुनेटली, है ना, अगर वो डोनेट कर देता है तो कोई किसी 9 लोगों की जान बच जाती है एक बॉडी, मतलब बॉडी से। तो ये इसकी बात हो रही है कि अवेयरनेस रेज करो आप डोनेशन के लिए, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि एसबीआई रेजेस 10,000 करोड़ फ्रॉम इंफ्रा बॉन्ड इशू, ठीक है। इंफ्रा बॉन्ड इशू से 10,000 करोड़ आरबीआई ने जो है रेज किया है। तो आप, और ये किस पे किया है, एट कूपन रेट ऑफ 7.36%। आप बताओ ये कूपन रेट क्या होता है, कमेंट करना आप, कूपन रेट क्या होता है, ठीक है, अब बताना। हाँ, अब अगला न्यूज़ जो ये है कि एसएमईज नीड आउटले फॉर टेक्नोलॉजी अपडेट्स टू एड इन ग्रीन ट्रांजिशन, ठीक है ना। बोला ना बहुत सारा कॉम्प्लायंस होता है, तो अब जो एमएसएमईज को बोल रही है कि आप जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहो, पुराने मशीन वशीन हटाओ जो बहुत सारे डीजल वूजल से चलता है ना। तो ये बोल रही हैं कि उनको आप जो है गाइड करो आप, ठीक है, कैसे जो है ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, ग्रीन ट्रांजिशन, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ये आर्टिकल उसी के बारे में, और कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, एमएसएमईज का। भारत से किसी एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है, और कोई सेक्टर का नहीं है। सर्विस सेक्टर तो दूसरा हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला जो न्यूज़ वो ये है कि बांग्लादेश चाइना साइंस 21 डील्स, एमओयू एक्चुअली, एज हसीना मीट्स सी जिनपिंग, ठीक है। अभी तो इंडिया में आके गई थी, ठीक है, अभी चाइना से एमओयू साइन कर रही हैं। तो ये जो है ना नॉन अलाइनमेंट का पूरा एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। ना हम इंडिया के हैं ना हम चाइना के हैं, लेकिन जो बेनिफिट है, जो हमें बेनिफिट रहता है तो हम दोनों से ले सकते हैं। और इंडिया जो है ना वो बांग्लादेश को जो है रोकने की कोशिश करता है कि आप चाइना के पास मत जाओ, है ना। तो बांग्लादेश को तो बहुत मज़ा है अभी, ठीक है। और ये पाकिस्तान सेज, अगला न्यूज़ है, सेज 1.45 मिलियन अफगान रिफ्यूजी कैन स्टे फॉर अनदर ईयर। तो ये आपको पता है पाकिस्तान में अफगानी रेफ्यूजीज को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यूएन रेफ्यूजी
कुछ एजेंसी ने कुछ बोला होगा, तो इसीलिए 1 साल और दे दिया है। ठीक है। और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, तो ये जो थंबनेल में देखा होगा आपने, इराक कोर्ट कंडेम्स टू डेथ विडो ऑफ आईएस लीडर अल बगदादी। ठीक है। तो इन्होंने जो है ना अपने घर पे यजीदी महिलाओं को किडनैप करके रख लिया था, जिनकी जो वाइफ है उन्होंने। और आपको पता ही है, यजीदी लोग नो है ना, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ठीक है, और ज्यूज, सारे का जो कुछ ना कुछ जो है इनका रिलीजन में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सेकुलर हैं ये लोग। तो आप इनके बारे में पढ़ो थोड़ा। ठीक है ना, देखो कहाँ रहते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट में कहाँ रहते हैं। ठीक है। ड्रिलिंग, हाँ, तो लास्ट न्यूज ये है ना, ड्रिलिंग अ 6 किलोमीटर डीप होल इन महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये रिसर्च के लिए कर रही हैं। ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट का ऑब्जर्वेशन के लिए 6 किलोमीटर जो है बोरिंग किया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। कोयना वरना रीजन, आप याद रखो, ये रीजन आप याद रखो। कोयना वरना रीजन, बहुत सारे, रायलसीमा और रीजन, ठीक है ना, नॉर्दर्न सीकर, और ये कोयना, ये गोदावरी। ठीक है, ये सारे रीजन आ जाते हैं ना कभी ज्योग्राफी में। आज आपको पता है ज्योग्राफी में वेटेज बढ़ गया है, क्योंकि, ठीक है, इंडियन रेलवेज का भी जो है एक सर्विस यूपीएससी में ऐड हो गया है ना, तो इसके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन बढ़ गया है यूपीएससी में। तो इस बार आप ज्योग्राफी पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, आप देखो कितना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जितना याद कर पाओ, अपने दिमाग में रख पाओ, अवेयर रह पाओ, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपने पूरा देखा वीडियो, ठीक है, आपने पूरा देखा तो यानी कि आप बहुत सीरियस हो। ठीक है ना। और मैं बेहतर जो है बताने की कोशिश करूँगा आपको, मुझे पता है थोड़ा कमियां हैं, पर मैं उसे सुधारने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।